हाय एवरीवन, वेलकम टू मेंटर बॉक्स। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। और आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा नीट का पेपर अब सिर्फ कुछ ही दिन दूर है। और लास्ट ईयर जो नीट का पेपर आया था उसमें बायोलॉजी सेक्शन में काफ़ी सारे आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब जब मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक्स की बात करती हूँ तो हर साल मतलब देखो, अभी अगर मैं बात करूँ 2020 से 24 की या 17 से 24 की, तो ज्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं पूछा गया है। लेकिन अगर मैं इस साल 2025 का पेपर देखूंगी, इसमें काफी सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी आए हैं। एंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मैं 2017 से पहले 2016 का पेपर देख रही हूँ, 15 का पेपर देखूंगी, 14 का देखूंगी, 13 का देखूंगी, तो वहां पर आपको काफी सारी चीजें जो है होती हैं, काफी सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी से बाहर के मिलेंगे। बाहर के एज इन की यार कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी होंगी जो आउट ऑफ एनसीईआरटी होंगी, एनसीईआरटी के बाहर की होंगी। अब एक चीज मैं आप लोगों को ये चीज बोल रही हूँ कि बेटा, अगर एनटीए आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन देता है तो वो आपको ऑप्शंस ऐसे देगा कि आप अपना आंसर एनसीईआरटी वाली नॉलेज से दे पाओ। लेकिन स्टिल देयर आर फ्यू टॉपिक्स जो आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी जाके पढ़ने हैं, तो उन टॉपिक्स की लिस्ट बता रही हूँ। और कुछ टॉपिक्स मैं करवाऊंगी भी, तो वो भी आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सबसे पहला जो हमारा, देखो, दिस इज आउट ऑफ एनसीईआरटी, बट ये आपका दोनों के दोनों चीजें जो है वो आपकी सिलेबस में हो। आपका एनिमल टिश्यूज हो गया, आपका कॉकरोच हो गया, ये आपको नई एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेंगे। नई एनसीईआरटी में आपको सिर्फ फ्रॉग मिलेगा और देयर देयर इज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन किसका, आपका टिश्यूज का। लेकिन आपको ये दोनों चीजें, ये दोनों टॉपिक ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ने हैं, क्योंकि अगर मैं 2025 के पेपर को छोड़ के उससे पहले वाले, चाहे मैं 2024 का पेपर देखूं, 23 का देखूं, 22 का देखूं, आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों टॉपिक से ही क्वेश्चंस मेजरली पूछे गए हैं। ये बहुत ज्यादा ऐसे टॉपिक्स है जहां से मेजर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, फ्रॉग से इसी साल क्वेश्चन आया है। लेकिन अगर मैं एनिमल टिश्यूज भी देखूंगी तो आपका पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपका एनिमल टिश्यूज के बारे में बात होगी, हो रखी है, तो आपको ये ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पर, क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में जोलॉजी वाला सेक्शन कर रही हूँ कवर, क्योंकि जोलॉजी मैं पढ़ाती हूँ। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके बाद अगर मैं एनिमल किंगडम देखूंगी, अब एनिमल किंगडम अगर आप देखोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि देयर आर सो मेनी टॉपिक्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। बट अगर मैं लास्ट 10 to 15 ईयर्स के पीवाईक्यूज को एनालाइज जब मैंने किया, तो मेजर एग्जांपल्स जो बाहर से आ रखे थे वो आ रखा था आर्थ्रोपोडा से। जैसे आपका सेंटीपीडी, मिलीपीडी, ये सब आ रखा था। ये आपका पीवाईक्यू है, सेंटीपीडी, मिलीपीडी आपके पीवाईक्यूज में आ रखा है, तो आपके आर्थ्रोपोडा से मेजर आपका बाहर से आता है। ठीक है, इसके अलावा जो 2025 का पीवाईक्यू था, तो आपको शाइजोसिलोम और एंटेरोसिलोम। अब आंसर 2025 के पीवाईक्यू में शाइजोसिलोम नहीं था, है ना, वो था जो तुम्हें आता था, विच वाज सूडोसिलोमेट। बट आपको ये पता होना चाहिए, थोड़ा सा हमें अंदर को जाना पड़ेगा, थोड़ा डेप्थ आपको यहाँ पर इन दोनों चीजों में आपको पढ़नी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं मतलब आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे आती हूँ, तो वहां पर आपका बोर इफेक्ट हो गया, हाल्डेन इफेक्ट हो गया। अब इन दोनों इफेक्ट से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि मेजरली पढ़ाया जाता है, बट अगर आप देखोगे तो बहुत क्लियरली दे आर नॉट मेंशन्ड इन एनसीईआरटी। ठीक है, इसके अलावा आपका जो ऑर्गन, देखो, आई और ईयर आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर से हट चुका है। बट अगर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करते हो, यूनिट 5 का एक प्रीफेस वाला पेज आता है, उसके बाद एक साइंटिस्ट के बारे में आता है, और वो साइंटिस्ट कौन है, कोटाई जी। ठीक है, तो आपको ये आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, बट आप लोग यूजुअली इसको मिस कर दोगे। तो अगर आपको ऑर्गन ऑफ कोटाई के बारे में पता होना चाहिए, है ना, तो आपको थोड़ा सा ये आउट ऑफ एनसीईआरटी जाके ईयर का ये वाला पार्ट पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें है, एनसीईआरटी में इसके बारे में बात करी गई है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ एसटीडीज की, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बात करी गई है, एसटीडीज की रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बात करी गई है, और नाम दे रखा है ना, एसटीडीज का नाम दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो एसटीडी कौन कॉज कर रहा है ना। जैसे गोनोरिया है, गोनोरिया इज कॉज्ड बाय नेसेरिया गोनोरिया। अभी ये नेसेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया है, वायरल है, प्रोटोजोन है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। यू शुड नो अबाउट द पॉजिटिव एजेंट जो आपकी खासकर एसटीडीज, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए।
है ना। ऐसे क्वेश्चंस आए हैं कि यार हमें डिजीज का नाम दे दिया, पूछा है बताओ सारी बैक्टीरियल डिजीज किसमें है, सारी वायरल डिजीज किसमें है, और इतना स्पेसिफिकली हर एक डिजीज के बारे में नहीं, नाम है डिजीज का लेकिन स्पेसिफिकली नहीं बताया गया है, तो ये हमें थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी से बाहर जाके करना है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं आरएनए इंटरफेरेंस की बात करती हूँ तो फ्लेवर सेवर टोमेटो आप लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर किया। आपका एक तो आपका कौन सा हम लोग पढ़ते हैं, मिलोइडी गाइने वाला पढ़ते हैं, दूसरा आप फ्लेवर सेवर टोमेटो वाला पढ़ सकते हो। अब अगर मैं बात कर रही हूँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की, अगर आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज देखोगे तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल वायरल डिजीजेस बताई हैं, 2-3 वायरल डिजीज को एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी बोला है, बाकी नाम दे दिए हैं डिजीजेस के, है ना। ऐसे ही बैक्टीरियल में नाम दे दिए डिजीजेस के, वो डिजीज कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज कर रहा है वो पता होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि अगर उनके नाम है तो पहले आता था ऐसा क्वेश्चन, है ना, कि कौन कॉज कर रहा है, तो आपको उनका पॉजिटिव एजेंट बेटा जी पता होना चाहिए कि ये कौन सा बैक्टीरिया कॉज कर रहा है, कौन सा वायरस है जो ये कॉज कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। अब वहीं पर अगर मैं बायोटेक की बात करती हूँ, इस साल आपका पीसीआर का 2 टू दी पावर n वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ये तो अब पता ही चल गया होगा कि ये हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम थोड़ा डेप्थ वाले टॉपिक की बात करते हैं तो डेप्थ वाले टॉपिक में हमें अपना जो फिश का वीनस हार्ट है, वीनस हार्ट का स्ट्रक्चर नहीं बट उसमें सर्कुलेशन कैसी हो रही है ये पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, आपके जहां पर आप एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन करो ना वहां आपको 2-3 एग्जाम्पल एक्स्ट्रा बाहर के पता होने चाहिए, चाहे वो आपका एनिमल किंगडम से हो, चाहे वो बॉटनी के किसी टॉपिक से हो, बट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब पॉइंट ये है बेटा जी कि कल ना मैं आप लोगों की क्या कहते हैं क्लास एक मैंने रखवाई है, विच इज क्लास आपका, मैं क्या करवा रही हूँ 7 अप्रैल को कल शाम को 5 बजे आपकी ना फ्रॉग की क्लास में रखवाई है। फ्रॉग 1 शॉट में करेंगे, 2 घंटे का पोर्शन है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ कि अगले दिन कल ट्यूसडे है, वेंसडे को आपका कॉकरोच हम लोग कर लेंगे, अच्छे से डिटेल में करेंगे, 1 शॉट में करेंगे, शाम को 5 बजे आपसे मिलूंगी मैं। और बाकी अगर आपको इन टॉपिक्स का बिल्कुल डिटेल्ड पीडीएफ चाहिए जो मैंने आउट ऑफ एनसीईआरटी विद क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, तो क्वेश्चंस चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा डिटेल पीडीएफ, ताकि मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूं। और टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ो, नीट क्लियर होगा, लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी है अभी इस 1 महीने। बाय बाय।